अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम देखते हैं बुनियादी हिंसी अमल अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज हम 3 अमल सीखने वाले हैं। खिताए खत का उमूदी नासिब खींचना या खिताए खत की तनसीब करना, जाविये की तनसीब करना और दिए हुए जाविये के मुतमासिल जाविया बनाना। पहला अमल समझने के लिए यहाँ हमने एक सवाल लिया है। 6.3 सम के खिता PR का उमूदी नासिब खींचिए, जिसके लिए पहले हम 6.3 सम का खिता खींचते हैं। 6.3 सम का खिता खींचने के लिए पहले हमें सिफर पर एक नुक्ता लगाना है। तो स्केल पे पहला जो निशान होता है वो सिफर का निशान होता है। तो यहाँ सिफर पर एक नुक्ता लगाएंगे और 6.3 है, इसलिए यहाँ 6 तक जाते हैं और 0.3 यानी 3 मिलीमीटर आगे लेना है। उसके लिए 1, 2, 3 लाइन आगे लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6.3 का निशान। तो ये 2 निशान लगाने के बाद हम इनको मिला देते हैं। ये जो 2 नुक्ते हैं, ये 2 नुक्ते हुए नुक़त PR और Q, P और R। तो ये हो गया हमारा खिता PR, जो कि है 6.3 सम का। अब हमें खींचना है इस PR का उमूदी नासिब, जिसके लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। उमूदी नासिब यानी जो भी खत हम खींचेंगे वो PR पर उमूद होगा और नासिब यानी इस PR की वो 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा। नासिब यानी निस्फ करने वाला। उसके लिए हमें प्रकार में PR का आधे से ज्यादा फासला लेना है। PR का आधे से ज्यादा फासला हमें लेना है प्रकार में। फिर किसी एक नुक्ते पर यानी P या R पर हम प्रकार का नोक रखेंगे और ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब 2 खौंस खींचते हैं। ऊपर और नीचे 2 खौंस हमने खींचे हैं। अब ये जो है फासला, ये वही बरकरार रखते हुए हमें प्रकार का नोक P पर रखना है। पहले हमने प्रकार का नोक रखा था R पर, अब हम रखते हैं प्रकार का नोक P पर और P पर प्रकार का नोक रखते हुए पहले जो 2 खौंसे हमने खींचे हैं उनको खता करने वाले दूसरे 2 खौंस खींचते हैं। P पर प्रकार का नोक रखेंगे और पहले जो 2 खौंस है उनको खता करने वाले और 2 खौंस खींचते हैं, ऊपर और नीचे। इस तरह से नीचे और ऊपर हमने 2 खौंस खींचे हैं। अब इन खौंस खींचने के बाद हमें 2 नुकात हासिल हुए हैं। यहाँ ऊपर एक नुक्ता हमें हासिल हुआ है और नीचे दूसरा नुक्ता हासिल हुआ है। इन नुकात से गुजरने वाला हम खत खींचेंगे। ये खत जो है वही है खिता PR का उमूदी नासिब, जो PR पर उमूद है और इस PR की 2 मसावी हिस्सों में इसने तकसीम किए। देखिए ये 2 जो हिस्से हैं ये मसावी, इसीलिए इसे कहते हैं उमूदी नासिब। और यही अमल है किसी खिता खत की तनसीब का। इसलिए यहाँ हमने 2 अमल किए हैं। उमूदी नासिब खींचा है, इसी का मतलब हमने PR की तनसीब भी की है। ये 2 हिस्से मसाविया है। इस तरह से हमारा यह अमल खत्म हुआ। दूसरा अमल सीखने के लिए हमने जो सवाल लिया है वो है 105 दर्जे पैमाइश के जाविया PQR की तनसीब कीजिए, जिसके लिए पहले हम 105 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाएंगे। जाविया बनाने के लिए पहले हम एक शुआ खींच लेते हैं
जाविया का नाम है PQR, इसलिए ये शुआ का रास जो होगा वो होगा Q, क्योंकि जाविया बनने वाला है Q पर। शुआ का मुब्दा इब्तदाई नुक्ता QR, ये हमने बनाया है शुआ। अब हम चांदे का इस्तेमाल करके जाविया बनाएंगे। जाविया बनाने के लिए हमें चांदे का ये जो सेंटर है इसे नुक्ता Q पर रखना होगा। तो इस तरह से ये सेंटर हम Q पर रखेंगे। चांदा इस तरह से नहीं रखते हुए ये जो काली लकीर है इसको हमें QR के साथ मिलाना है। तो इस तरह से इसे हम सेंटर को लाएंगे Q पर और ये काली लकीर को मिलाएंगे हमारी शुआ QR के साथ। अब देखिए हमें बनाना है जाविया 105 का। यहाँ दो जगह हमें 100 मिलेगा, यहाँ पर भी 100 है और इधर नीचे भी 100 है। तो 105 लेने के लिए दो 100 में से कौन सा 100 लेना है, तो उसके लिए हमें देखना है कि QR हमारा जा रहा है इस तरफ, तो इधर 0 और 180 दोनों है, यानी यहाँ पर दो स्केल है, एक अंदर की तरफ से है और एक बाहर की तरफ से है। तो ये QR जिधर जा रहा है उधर 0 कौन सा है वो देखना है। अंदर की तरफ 0 है, तो 0 अंदर की तरफ है, तो हमें अंदर की तरफ से जाना है 100 को। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ 80, 90, 100 और 100 के बाद हम 5 लकीरें लेते हैं। ये 100 आएगा यहाँ पर, उसके बाद हम 5 लकीरें गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा 105। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और फिर हम स्केल के इस्तेमाल से दूसरी शुआ खींचेंगे। तो यहाँ बना है हमारा जाविया PQR। इसी नुक्ते को P देना जरूरी नहीं है, इस शुआ पर कहीं पर भी हम नुक्ता P ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा जाविया बन चुका है 105 दर्जे का। अब इस जाविये की तंसीफ करने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार में मुनासिब फासला लेना है, यानी बहुत कम नहीं लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, और प्रकार का नोक रखना है हमें राशि नुक्ता Q पर। Q पर प्रकार का नोक रखने के बाद हमें दोनों शुआओं को खता करने वाला खौस खींचना है। एक शुआ को खता करने वाला खौस और इधर दूसरे शुआ को खता करने वाला खौस। ये दोनों खौस खींचते वक्त प्रकार का फासला वही रहना है, इसे बदलने देना नहीं है। तो इस तरह से हमने 2 खौस खींच लिए हैं। ये 2 खौस खींचने के बाद हमें 2 नुक्ते मिले हैं, यहाँ पर एक नुक्ता और यहाँ पर दूसरा नुक्ता। ये जो 2 नुकात मिले हैं उनके दरमियान का जो फासला है उसका आधे से ज्यादा हमें फासला लेना है। मतलब ये पूरा फासला नहीं लेना है, इसे थोड़ा सा हमें कम करना है। और ये इतना फासला लेने के बाद यहाँ पर प्रकार का नोक रखो इस नुक्ते पर, जाविये के अंदरून में खौस खींचो। ये प्रकार में जो फासला लिया है उसको बरकरार रखते हुए फिर इधर के नुक्ते पर प्रकार का नोक रखो और पहले वाले खौस को खता करने वाला दूसरा खौस खींचो। ये जो फासला है ये दोनों खौस खींचते वक्त एक ही रहना है, इसे हमें बदलना नहीं है। अब हमें यहाँ पर एक नुक्ता हासिल हुआ है। ये जो नुक्ता है इस नुक्ते से गुजरने वाली हमें शुआ खींचना है जाविये के राशि नुक्ता Q से। तो Q से हम शुआ खींचेंगे जो इस नुक्ते से गुजरेगी, और ये शुआ है जाविया PQR की नासिब शुआ। तो इस तरह से हमने जाविया PQR की तंसीफ की है, यानी इस जाविये को हमने 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। अब हम तीसरा और आज का आखिरी अमल देखते हैं। दिए हुए जाविये का मुतमासिल जाविया बनाइए। ये जाविया
हमें दिया हुआ है। इसका मुतमासिल जाविया बनाने के लिए पहले हम स्केल के इस्तेमाल से एक शुआ खींचते हैं। अब मुतमासिल जाविया बनाने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार में मुनासिब फासला हमें लेना है, न ज्यादा न कम। प्रकार का नोक दिया हुआ जो जाविया है उसके राशि नुक्ते पर हमें रखना है और उसकी दोनों साखिन को खता करने वाला खौंस खींचना है। दोनों साखिन को खता करने वाला खौंस इस तरह से हमें खींचना है। अब यही फासला हमें प्रकार में बरकरार रखना है, ये फासला बदलना नहीं है और प्रकार का नोक रखना है हमने जो नई शुआ बनाई है उसके मुब्दा या इब्तदाई नुक्ते पर, और इस शुआ को खता करने वाला खौंस हमें खींचना है और उसको आगे तक लेके जाना है, क्योंकि इधर हमें दूसरी शुआ खींचना है। तो इस तरह से हमें बड़ा खौंस यहाँ पर बना कर लेते हैं। इसके बाद पहला जो जाविया हमें दिया हुआ है उस पर हमें दो नुकात मिले हैं। यहाँ पर दोनों साखिन को जहां पर खौंस खता हुआ है वो जो दो नुकात है उनके दरमियान का फासला हमें प्रकार में लेना है। तो प्रकार का नोक एक नुक्ते पर रखते हैं और पेंसिल का नोक हम दूसरे नुक्ते तक लेकर जाते हैं। इस तरह से हमने इन दो नुकात का फासला प्रकार में लिया है। अब यहाँ पर पहले वाला जो खौंस है वो इस साख को या शुआ को जहां पर खता करता है उस नुक्ते पर हमको प्रकार का नोक रखना है और इसी खौंस को खता करने वाला दूसरा खौंस खींचना है। जो हमने पहले खौंस खींचा था बड़ा, उसी को खता करने वाला हमें दूसरा खौंस खींचना है। अब यहाँ पर हमें एक नुक्ता मिला है, इस नुक्ते से गुजरने वाली मुब्दा से शुरू होने वाली हम एक शुआ खींचेंगे स्केल के इस्तेमाल से। तो इस तरह से हम एक शुआ खींचते हैं। तो ये शुआ खींचने के बाद हमें जो जाविया मिल रहा है ये जाविया दिए हुए जाविये का मुतमासिल जाविया है। हम चाहे तो चांदे का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों जाविया मुतमासिल है या नहीं। देखिए पहला जो जाविया हमारा है उसको हम गिन लेते हैं। ये पहला जाविया जो है हमारा वो है 65 दर्जे का। ये 60 के आगे 5 लकीर यानी 65 दर्जे का है। अब गिनते हैं हम दूसरा जाविया जो हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर भी हमारा जाविया आया है 60 और यहाँ 65 दर्जे का। तो इस तरह से मुतमासिल जाविया बनाने का अमल हमने समझ लिया है।